श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय सार्वभौम भक्त बन गए। हे अच्युत, संसार की नाना योनियों में घूमने वाले पुरुषों के बंधन का जब तुम्हारे अनुग्रह से नाश होने का समय आता है तब ही उसे सत्संग प्राप्त होता है, और जब साधु समागम होता है तभी साधुओं के शरण कार्य कारणों के नियंता आप परमेश्वर में मति स्थिर होती है। पूर्व जन्मों के पापों का संचय विशेष न हो, भगवत कृपा हो और किसी प्रकार से सही हृदय में श्रद्धा के भाव हो तो ऐसे पुरुष के उद्धार में देर नहीं लगती। साधु समागम होते ही बड़े बड़े दुराचारी दुष्कर्मों का परित्याग करके परम भागवत बन गए हैं। सत्संग की महिमा ही ऐसी अपार है, तभी तो भर्तृहरि ने कहा है कि सत्संगति से मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं हो सकती। सारांश यही है कि सत्संगति से सभी प्रकार के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, किंतु सबको सत्संगति प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं होता। जिसके संसारी बंधनों के छूटने का समय समीप आ चुका है, जिसके ऊपर आदि पुरुष अच्युत का पूर्ण अनुग्रह है, उसे ही साधु पुरुषों की सत्संगति प्राप्त हो सकती है। सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान थे, पंडित थे, शास्त्रज्ञ थे और वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा रखते थे। शास्त्रोक्त वैदिक कर्मों को भी वे यथाशक्ति करते थे और घर पर आते हुए साधु अभ्यागतों का प्रेम पूर्वक सत्कार करते थे तथा अंदर ही अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए छटपटाते भी थे। ऐसी दशा में वे भगवत कृपा के सर्वथा योग्य थे। उन्हें साधु समागम मिलना ही चाहिए। इसीलिए मानो सार्वभौम का ही उद्धार करने के निमित्त प्रभु वृंदावन न जाकर पुरी पधारे और सबसे पहले सार्वभौम के घर को ही अपनी पद धूलि से परम पावन बनाया। उन भक्त अग्रगण्य सार्वभौम महाशय के चरणों में हमारे कोटि कोटि नमस्कार है। सार्वभौम के निमंत्रण को स्वीकार करके प्रभु उनके घर भिक्षा करने के लिए पधारे। सार्वभौम ने उन्हें श्रद्धापूर्वक भिक्षा करवाई और उनका सन्यासी के योग्य सत्कार किया। अंत में वात्सल्य भाव प्रकट करते हुए उन्होंने अत्यंत ही स्नेह के साथ कहा, स्वामी जी, हमारी एक प्रार्थना है। अभी आपकी अवस्था बहुत कम है। इस अवस्था का वैराग्य पराय स्थायी नहीं होता। अधिकतर इस अवस्था वाले त्यागियों का कुछ काल में वैराग्य मंद ही पड़ जाता है और वैराग्य के बिना त्याग टिक नहीं सकता। इसलिए थोड़ी अवस्था के अधिकांश साधु अपने धर्म से पतित हो जाते हैं। अतएव आपको निरंतर ऐसे कार्यों में लगे रहना चाहिए जिनसे संसारी विषयों के प्रति अधिकाधिक वैराग्य के भाव उत्पन्न होते रहें। हमारे यहाँ वेदांत दर्शन के कई पाठ होते हैं। आपकी इच्छा हो तो यहाँ आकर सुना करें। बेकार रहने से ही मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। जो निरंतर शुभ कर्मों में आत्मशुद्धि की इच्छा से लगा रहता है, उसके मन में बुरे विचार उठ ही नहीं सकते। इसीलिए आप पाठशाला में आकर वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुना करें। यही साधक सन्यासियों का परम धर्म है। हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से महाप्रभु ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे गुरुजन स्वयं ही मेरे कल्याण की बातें सोचा करते हैं। जिसके भले के लिए गुरुजनों के हृदय में चिंता है वह कभी पतित हो ही नहीं सकता। मेरी भी इच्छा थी कि आपके चरणों में कुछ उपदेश सुनने की प्रार्थना करूं, किंतु संकोचवश मैं अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर सका। आपने मेरे मन की बात बिना कहे ही समझ ली। मैं अवश्य ही कल से वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुना करूँगा। प्रभु की इस बात से सार्वभौम महाशय को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। योग्य अध्यापक को यदि समझदार और अधिकारी छात्र पढ़ाने के लिए मिल जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता उसे दूसरी किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती। गुरु का हृदय योग्य शिष्य की निरंतर खोज करता रहता है और अपने योग्य शिष्य पाकर
वह उससे सर्वस्व समर्पण करने के लिए ललायत बना रहता है। दूसरे दिन से महाप्रभु वेदांत सूत्रों का शारीरिक भाष्य सुनने लगे। सार्वभौम महाशय बड़े ही उत्साह से उल्लास के सहित शारीरक भाष्य का प्रवचन करने लगे। पाठ पढ़ाते पढ़ाते आनंद के कारण उनका चेहरा दमकने लगता और वे अपने संपूर्ण पांडित्य को प्रदर्शित करते हुए विस्तार के सहित पाठ को सुनाते। महाप्रभु चुपचाप एकाग्र दृष्टि से अधोमुख किए हुए पाठ सुनते रहते। बीच में वे एक भी शब्द नहीं बोलते। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक बराबर वे पाठ सुनते रहे। जब भट्टाचार्य ने देखा ये तो बोलते ही नहीं, पता नहीं इनकी समझ में यह व्याख्या आती भी है या नहीं। विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत संभव है ये उसे ना समझ सकते हों। इसीलिए उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप तो चुपचाप बैठकर सुनते ही रहते हैं, पाठ अच्छा हुआ या बुरा यह सब आप कुछ नहीं बताते। ओम शांति शांति शांति।